कक्षा 11 गणित में मैं मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। बड़ा ही इस किताब का ये हीरो चैप्टर है, बहुत बेजोड़ चैप्टर, बहुत ही टेक्निकल चैप्टर, जिसको हिंदी में गणितीय आगम सिद्धांत कहते हैं। इसमें एक एक्सरसाइज ही है पूरा इस चैप्टर में, इसलिए मैंने इसको शुरू भी किया है। लेकिन एक ही एक्सरसाइज में आपके पूरे दिमाग की खपत हो जाएगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि मैं आज जितनी चीज़ें बोल रहा हूं उतनी चीज़ों को आप ध्यान से सुनेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आप लोग संख्या पद्धति चैप्टर पढ़े हैं, नंबर सिस्टम। उससे आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी है कि प्राकृतिक संख्याओं का आरंभ 1 से होता है, यानी प्रारंभिक या पहली प्राकृतिक संख्या 1 होता है। 1 क्यों होता है? कुछ कारण होगा। गणित में इसका कारण है क्योंकि पहली प्राकृतिक संख्या 1 इसलिए होता है क्योंकि 1 किसी प्राकृतिक संख्या का अनुयायी नहीं होता। एक किसी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं होता। एक किसी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी, अनुवर्ती या अनुयायी, तीनों एक ही शब्द हैं। क्रमानुयायी, अनुयायी, अनुवर्ती, जिस तीनों शब्दों को अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेसर। तो एक किसी प्राकृतिक संख्या का सक्सेसर नहीं होता। अगर एक, अब बात यहाँ ये आती है कि सक्सेसर किसे कहते हैं, अनुयायी किसे कहते हैं, अनुवर्ती किसे कहते हैं, क्रमानुयायी किसे कहते हैं। ये मुख्य बात है कि बच्चों, जब किसी संख्या में 1 जोड़ा जाता है उसे हम क्रमानुयायी कहते हैं। जैसे 1 में 1 जोड़ देंगे तो 1 का क्रमानुयायी 2 होगा, यानी 1 के ऊपर 1 को प्लस दे देंगे, इसका मतलब हुआ 1 का क्रमानुयायी। और 1 के ऊपर 1 प्लस का मतलब हुआ 2। 1 के ऊपर 1 प्लस दे दिए, इसका मतलब 1 + 1, यानी 1 का अनुवर्ती, 1 का अनुयायी, 1 के ऊपर प्लस या 1 + 1। यानी कहने का मतलब हमने कहा 1 किसी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं होता। क्यों? अगर 1 किसी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी होता तो पहली प्राकृतिक संख्या 0 होती। तो क्या होता? पहली प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती? 0। इस वजह से हमारा पहला प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1। आपको बात समझ में आई होगी। चूंकि 1 किसी प्राकृतिक संख्या का सक्सेसर नहीं होता, इस वजह से पहली प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। तो किसी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए, अनुयायी ज्ञात करने के लिए उसमें 1 हम जोड़ देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, तो हमारी अनुवर्ती प्राप्त हो जाती है, हमारा सक्सेसर प्राप्त हो जाता है। बच्चों, हमारे इस चैप्टर में मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको 2 तरह के सवाल करने होंगे। एक तो सूत्र के रूप में सवाल दे देगा, कहेगा कि सिद्ध करें कि ये दिया हुआ कथन 10 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो हमें उस विभाज्य को सिद्ध करना होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरे प्रकार के जो सवाल होंगे वो ये होंगे कि उसमें श्रेणी के रूप में सवाल दे देगा और LHS भी देगा, RHS भी देगा, और कहेगा कि सिद्ध करें कि दिया हुआ कथन सत्य है। और ये दोनों प्रकार के सवालों को हम 3 स्टेप में करते हैं। तीनों प्रकार के सवाल करने के लिए हम बारी बारी से
3 ठो स्टेप लेते हैं और तीनों स्टेप को करते हैं, और तीनों स्टेप करने के लिए अब हम उदाहरण से ही समझा पाएंगे, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। नहीं तो मैं ऐसे मौखिक बोलूँगा आपके दिमाग से भी उतर सकता है, इसलिए मैं उदाहरण एक लेना चाहता हूँ। जैसा कि प्रश्न है गणितीय आगमन सिद्धांत से, देखिए मैं लिख रहा हूँ। गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें? गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करें 1 + 4 + 7, 1 + 4 + 7 + डॉट डॉट प्लस 3n - 2 equal to 1/2n 3n - 1। बड़ा ही सहज है, बशर्ते पूरा का पूरा दिमाग आपको देना पड़ेगा। यहाँ गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करें, प्रश्न लिखा हूं मैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करें 1 + 4 + 7 + डॉट डॉट प्लस 3n - 2 equal to 1/2 3n - 1। बच्चों, हमने आपको कहा कि ऐसे सवालों को हम 3 स्टेप में करते हैं। स्टेप फर्स्ट मैंने लिख लिया, और हम लिखेंगे दिए हुए कथन में n = 1 रखने पर, दिए हुए कथन में n = 1 रखने पर, तो जब n = 1 रखेंगे तो ध्यान रखिए यह एक श्रेणी है, और श्रेणी में n पदों की संख्या होती है, और अगर n का मान 1 हो गया तो यहाँ पर यह एक ही पहला पद ही बचेगा। जब पदों की संख्या 1 है तो यहाँ पर एक ही बचेगा। या कहें ये सब छोड़िए, यहाँ पर n की जगह पर 1 रख दीजिए, तो भी देखेंगे 3 × 1 - 2 1 ही बचेगा। तो कैसे रखें? देखिए n = 1 रखने पर LHS में 1 बचा, इक्वल टू RHS देखिए 1/2 × 1 × 3 × 1 - 1, यानी होगा 1 = 1/2 × 2, therefore 1 = 1। LHS = RHS निकल गया। फिर लिखेंगे अतः दिया हुआ कथन n = 1 के लिए सत्य है, n = 1 के लिए सत्य है। अब स्टेप 2 लिखेंगे। इसके बाद स्टेप 2, अब श्रेणियों में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कि माना दिया हुआ कथन n = k के लिए सत्य है। अब जब मान लिए तो उसके बाद लिखेंगे इसलिए दिए हुए कथन में n = k रखने पर, n = k रखने पर, तो अब देखिए दिया हुआ कथन है 1 + 4 + 7 + डॉट डॉट प्लस 3n - 2 इक्वल टू, लेकिन n की जगह पर क्या रखना है? k रखना है। तो 3k - 2 इक्वल टू 1/2 k, फिर ब्रैकेट में 3k - 1, इतना हो गया। अब बस इतना ही तो छोड़ दें स्टेप 2। अब इसके बाद हम चलेंगे स्टेप 3। इसके लिए हमारे पास बच्चों जगह नहीं है, मैं अब ऊपर से मिटाऊंगा, थोड़ा सा स्टेप 1 तक मिटा दूंगा, और फिर आप समझेंगे
देखिए ये स्टेप 3 के लिए हम लिखेंगे स्टेप 3 के लिए क्या करते हैं कि पहले हम स्टेप 2 के एलएचएस का अंतिम पद देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेप 2 के एलएचएस का अंतिम पद देखते हैं और उसका क्रमानुयायी जो मैं बता रहा था, इसमें हमारी प्राकृतिक संख्या सिर्फ के है, के में 1 जोड़ेंगे और उस राशि को एलएचएस के अंतिम पद के क्रमानुयायी, एलएचएस के अंतिम पद के क्रमानुयायी को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो देखिए यही चीज हम लिखने जा रहे हैं। स्टेप 2 के दोनों पक्षों में इसका क्रमानुयायी क्या होगा? 3k + 1 - 2। देखिए ऐसा होगा, k की जगह पर मैंने k + 1 लिख दिया। सरल करने पर जो है देखिए सरल करेंगे, 3k + 3 - 2 यानी 3k + 1 आएगा। लेकिन पहले लिखे तो ऐसे समझ में तो आ जाए। तो स्टेप 2 के दोनों पक्षों में 3k + 1 - 2 जोड़ने पर क्या होगा? 1 + 4 + 7 + डॉट प्लस 3k - 2 प्लस 3k + 1 - 2 3k + 1 - 2 इक्वल टू आरएचएस में भी जोड़ेंगे 1/2 k ब्रैकेट में 3k - 1 फिर प्लस ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 3k + 1 - 2 ऐसा। अब इतना लिखने के बाद एलएचएस से कोई मतलब नहीं, आरएचएस को सरल करेंगे। आरएचएस को हल कर रहे हैं, देखें 1/2 k 3k - 1 प्लस 3k + 3 - 2 + 1 ध्यान दीजिए। फिर इक्वल टू यहां एलसीएम लेने जा रहा हूं, 1/2 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा? k 3k - 1 प्लस 2 3k + 1 फिर इक्वल टू 1/2 पूरा ब्रैकेट तोड़िए 3k² - k + 6k + 2। बच्चों ये होगा 1/2 बड़े ब्रैकेट 3k² + 5k, ये घट गया 6k - k प्लस क्या बचा 2। अब हम इसका गुणनफल कर सकते हैं, 3k² + 5k + 2 का क्या होगा? 2 + 3 5 हो जाएगा। 1/2 3k² + 3k + 2k + 2 फिर क्या होगा? इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 3k कॉमन बचा ब्रैकेट में k + 1 फिर +2 कॉमन k + 1 अब इक्वल टू 1/2 k + 1 कॉमन फिर ब्रैकेट में 3k + 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना हो। अब ऐसे सवालों में हम कैसे समझते हैं कि सिद्ध हो गए? तो इसके लिए स्टेप 2 के आरएचएस को ध्यान देंगे। स्टेप 2 के आरएचएस का अगर क्रमानुयायी प्राप्त हो गया तो समझिए सही है, हल हो गया। अब देखिए 1/2 जो होगा, ये तो कोई प्राकृतिक संख्या का मतलब नहीं है। यहाँ k है, k का क्रमानुयायी यहाँ k + 1 प्राप्त हो गया है। यहाँ 3k - 1 है, 3k - 1 के लिए देखिए थोड़ा सा और एक लाइन बढ़ा देता हूं, 1/2 k + 1 फिर सेकंड ब्रैकेट 3k + 1 - 1 और ब्रैकेट तोड़ करके देखिएगा 3k + 3
और -1 यानी 3 के +2 आ जाएगा। और देखिए इसका क्रमानुयायी है, होगा, इसका क्रमानुयायी ये है। और ये बहुत कठिन चैप्टर है, धीरे धीरे समझ में आएगा। सवाल आप करेंगे तब आएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः दिया हुआ कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। बस यही सिद्ध। यही ऐसे ही आप लोग इन सवालों को बनाएंगे और जो नहीं आएगा तो पूछेंगे उसको। और इस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर आपका आरंभ होता है। और मैं यही कहूँगा कि श्रेणियों के रूप में जो भी सवाल होंगे वो सारे सवाल करिएगा और फिर जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका निवारण करूँगा। और अगले क्लास में फिर मिलते हैं, फिर बात होगी। धन्यवाद।